अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री निजरा होती चली जाती है और उस पुण्य का उत्कृष्ट फल क्या है? तो ऐसा अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उसका फल है। पुण्य फला अरहंता ये आचार्य भगवंत की गाथा का एक अंश है और उसका फल ऐसा मिलता है कि तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति बंद होकर के और जब घातिया रूपी पाप कर्मों का नाश किया जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसे महान अतिशयकारी समोसरण की रचना हो जाती है। भगवान का जो समोसरण होता है वह इस पृथ्वी तल से 5000 ऊपर 5000 धनुष ऊपर वह समोसरण की रचना होती है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था, यानी लगभग 144 किलोमीटर। और क्रम क्रम से आधा आधा योजन कम होता हुआ और महावीर भगवान का 1 योजन का वह समोसरण था, यानी 12 किलोमीटर। उस 12 किलोमीटर अधर में ही ऐसी इंद्र नीलमणि के माध्यम से उस एक अखंड शिला के ऊपर यह समोसरण की रचना होती है और यह रचना संपूर्ण रचना रत्नमयी और स्वर्णमयी होती है। चांदी का कोई काम नहीं होता। ये कह रहे हैं यहाँ पर तो इन लोगों ने थर्माकोल के माध्यम से बनाया है। याद रखो, स्थापना निक्षेप की महिमा सर्वोपरि है, अपरंपार है। कहते हैं कि यहाँ पर स्थापना निक्षेप के माध्यम से आप लोग किसी भी वस्तु का बनाओ, लेकिन इसके माध्यम से भी अपार पुण्य संचय होता चला जाता है और एक दिन उसका पुण्य ऐसा बढ़ता चला जाता है कि वह रजतमय, स्वर्णमय और रत्नमय समोसरण की रचना करने में वह सक्षम हो जाता है। ऐसा पुण्य अपार उसका बढ़ता चला जाता है। आचार्य भगवंत ने दोहा लिखा है कि वसुविद मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। इन अष्ट द्रव्यों को लेकर के और ऐसी रचना करके और ऐसे श्री जी को विराजमान करके जो भव्य जीव अष्ट द्रव्य से भगवान की अर्चना करते हैं, उनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। उसको आचार्य भगवंत ने पुण्य अपार, जिसका कोई पार नहीं होता, ऐसा पुण्य बढ़ता चला जाता है।
पाप घटता चला जाता है और एक दिन जाकर के उनका भी समोसरण लग जाता है। ऐसी महिमा बताइए, क्या अद्भुत महिमा है। जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को इन दान के 7 क्षेत्रों में बो देता है। आप लोग वैश्य कहलाते हैं, बड़े के हैं, व्यापार करते हैं। और नीतिकारों ने कहा है कि अगर आप अपने धन को अगर ब्याज पर दे देते हैं तो वह धन आपका 10 साल में दुगना हो जाएगा। और अगर कुशल व्यापारी है और उसको अगर व्यापार में लगा दे तो 10 वर्ष में चौगुना कर लेगा। और अगर कुशल कृषक है, खेती करने वाला है और अगर उस धन को बीज के रूप में उस भूमि में बो देता है तो कितना गुना होता है। तो आज वर्तमान में 20-25 गुना तो निकलता है उस समय 100 गुना निकलता था। इसलिए नीतिकारों ने कहा 100 गुना कर लेता है। लेकिन उससे भी कुशल व्यक्ति वो होते हैं जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को इन दान के 7 क्षेत्रों में लगा देता है। उसके लिए कितना गुणा मिलता है तो आचार्य भगवंतों ने कहा उसका गुणा नहीं लगा सकते, वह तो अनंत के रूप में फलीभूत होता है। ऐसी इसकी महिमा है। यह समोसरण जब लगता है तो उस समोसरण के बारे में आचार्य भगवंतों ने बताया कि नीचे से लोगों के लिए चढ़ना नहीं पड़ता। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। उन सीढ़ियों पर क्या व्यवस्था रहती है तो ये कह रहे हैं स्लेटर लगा रहता है, एक्सीलेटर लगा रहता है, आदि आदि। लेकिन अभी भूवलय नाम के ग्रंथ पढ़ रहे थे और वहाँ ऐसा वर्णन आया है कि उस समोसरण की पहली सीढ़ी पर एक ऐसा पाद लेप रहता है। ऐसा एक रस तैयार कराया जाता है, एक रसायन तैयार की जाती है। वह पाद लेप रस पैरों में जैसे ही लगता है वह व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है, यानी वह सहज में ही वहाँ पर पहुँच जाता है। ऐसी महिमा उसमें बताई है। और उस ग्रंथ में ऐसी महिमा बताई है कि आज भी उस कि अगर आपको विधि पता चल जाए तो उस लेप को तैयार करके और पैरों में लगा करके विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते। उन्होंने ऐसी महिमा बताई। पूज्यपाद स्वामी आदि ऐसे महाराज उस लेप को तैयार करके उन्होंने पैरों में लगा करके और वहाँ की यात्रा की है। ऐसी महिमा इस समोसरण की होती है। और इस समोसरण में जैसे ही पहुँचते हैं 8 भूमियाँ इसमें होती हैं। पहली भूमि कौन सी होती है तो चैत्य प्रासाद नाम की भूमि होती है। 5-5 देव प्रासाद के अंतराल में एक चैत्य प्रासाद होता है। लोगों की ऐसी भावना रहती है महाराज समोसरण में वह जो प्रतिमाएं हैं वह कहाँ से आती हैं? क्या देव लोग विक्रिया के माध्यम से प्रतिमाओं को बना देते हैं? तो कहते हैं नहीं, वह प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं। अनादिकाल से स्वर्ग में वह प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। उन्हीं अकृत्रिम प्रतिमाओं को ला करके समोसरण में विराजमान किया जाता है और उनकी मनुष्य और देवगण उनकी पूजा भक्ति वंदना आराधना करते हैं। ऐसी वह चैत्य प्रासाद नाम की प्रथम भूमि होती है। उस भूमि के बीचों बीच चारों दिशाओं में 4 बीथियाँ होती हैं जो सीधी कहाँ चली जाती हैं? अष्टम श्री मंडप भूमि में जाकर के वह मिल जाती हैं। और सर्वप्रथम चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ हुआ करते हैं।
वह मानस्तंभ में रत्नमयी या स्वर्णमयी प्रतिमाएं रहती हैं। लेकिन वह सामान्य प्रतिमाएं नहीं होती, वह विशेष प्रतिमाएं होती हैं कि कोई अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी उस समोसरण में प्रवेश करता है और अगर उन मानस्तंभ के जैसे ही दर्शन करता है, उसके मान गलित हो जाते हैं, उसका सिर तुरंत उनको देख करके झुक जाता है, भले अभी सम्यक प्राप्त हुआ हो चाहे नहीं लेकिन वह सिर तो झुका देता है। यानी उसके मान को गलत करने की शक्ति ऐसी क्यों आई? तो एक ही भाव स्तोत्र में कहा कि भगवान इन मानस्तंभ में जो प्रतिमाएं होती हैं वह रत्नमयी होती हैं या स्वर्णमयी होती हैं, फिर भी उनमें इस प्रकार की शक्ति कैसे आ गई? तो कहते हैं भगवान आपकी समीपता, आपकी निकटता होने के कारण से ऐसी शक्ति उन प्रतिमाओं में भी आ जाती है। ऐसी महिमा स्थापना निक्षेप की बताई गई है। और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्रम क्रम से खातिका भूमि आती है, उसको देखते चले जाते हैं, फिर लता भूमि आती है, फिर इसके बाद उपवन भूमि आती है, फिर इसके बाद ध्वज भूमि आती है, ध्वज भूमि के बाद कल्प वृक्ष की भूमि आती है, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो भवन भूमि आती है। ये 7 भूमियाँ होती हैं। इस 7वीं भूमि में चारों दिशाओं में 72 स्तूप हुआ करते हैं। कहते हैं अभव्य जीव यही तक जाते हैं, इससे आगे नहीं, अभव्य जीव उन स्तूपों के दर्शन नहीं कर पाता, उसकी पहुंच वहीं तक होती है। लेकिन जो भव्य होते हैं वह जाकर के अष्टम भूमि में, जहाँ पर 12 सभाएं हुआ करती हैं, उन 12 सभाओं में जाकर के क्रम क्रम से चारों निकायों की देवियाँ और देव, उधर तो देवियाँ और देव साथ में आते हैं, लेकिन जब सभा में बैठने की बात होती है तो देवियों का स्थान अलग होता है और देवों का स्थान अलग होता है। ऐसी ही व्यवस्था आप लोगों को भी समोसरण में करना चाहिए। नहीं हम तो इंद्र इंद्राणी बने हैं तो साथ में बैठ करके भगवान की पूजा। अब तो समोसरण का नियम बता रहे हैं कि समोसरण में चाहे इंद्र इंद्राणी जाए, चाहे चक्रवर्ती जाए, पटरानी जाए, वहाँ एक साथ बैठ करके भगवान की दिव्य धुनी का पान नहीं करते। देवियाँ जो होती हैं उनके लिए 4 सभाएं होती हैं। उन 4 सभाओं में जाकर के अलग अलग निकायों की देवियाँ बैठ जाती हैं। 4 सभाएं होती हैं, उनमें चारों निकायों के देव अलग अलग सभाओं में जाकर के बैठ जाते हैं। प्रथम सभा तो गणधर परमेष्टि को लेकर के, और उसमें अरहंत परमेष्टि केवली भी रहते हैं, और भी जितने प्रकार के मुनिराजों का समूह बताया है वो सब उसी में विराजमान होते हैं। और एक ऐसा कोठा रहता है, सभा रहती है, जिसमें आरी का समूह बैठता है। उसके बाद छुल्लिकाओं का भी नंबर आ जाता है, और उसके बाद फिर जो स्त्रियां प्रतिमाधारी होती हैं वो उनके पीछे बैठती हैं, और फिर ऐसी नहीं, वहाँ सब व्यवस्थित रहता है, व्यवस्था करने की ज़रूरत सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। किसको कहाँ बैठना है उसको सब ज्ञात वहाँ पर हो जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इधर का उधर, उधर का उधर, आप इधर उठ के बैठिए, उधर बैठिए, ऐसा हाँ नहीं, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहती हैं। और बाकी बची हुई सामान्य स्त्रियां भी उसी आरिका के कोठे में बैठती हैं, उनका कहीं अलग स्थान समोसण में नहीं है। इसके बाद फिर 11वें नंबर का जो कोठा होता है, ये तो 10 हो गए, 11वें नंबर का, उसमें मनुष्य यानी पुरुष वर्ग बैठते हैं जितने भी, और उसमें मुख्य जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं,
एलक छुल्लक, फिर इसके बाद फिर मुख्य श्रोता आदि आदि, इस प्रकार से बैठते हुए फिर क्रम से सभी लोग उसमें विराजमान रहते हैं। और ऐसी 12 सभाएँ चारों दिशाओं में बीच बीच में स्फटिक मणि के माध्यम से उनका विभाजन होता है। और समोषण में के बीचों बीच 3 कटनियाँ होती हैं। उन 3 कटनियों के ऊपर सिंहासन होता है और सिंहासन के ऊपर कमलासन होता है। उस कमलासन के 4 अंगुल ऊपर भगवान अधर में विराजमान रहते हैं। ऐसी समोषण की महिमा अष्ट प्रातिहारियों से युक्त वह भगवान हुआ करते हैं। और 100 इंद्र वहाँ पर भगवान की आकर के पूजा अर्चना करते हैं। 100 इंद्र तो आप लोग जानते ही हैं, बबड़ालय 40, व्यंतर देवाण होंती 32, कप्पामर 24, चंदू सूरो नरो तिरियो। इस प्रकार से वहाँ पर 100 इंद्रिय मुख्य बना दिए गए हैं एक एक। वैसे तो अगर देखा जाए तो व्यंतरों के और ज्योतिषियों के असंख्यात इंद्र होते हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्य को रख दिया और मुख्य प्रतीन्द्र रख दिया। अब मनुष्यों में भी नरेंद्र यानी चक्रवर्ती हुआ करता है, अगर है तो, नहीं है तो जो राजा मुख्य होता है वही वहाँ पर मुख्य हो जाता है। और नरेंद्र में भी चक्रवर्ती समोषण में बैठेगा तो एक ही बैठेगा, दूसरा चक्रवर्ती आकर के नहीं बैठ सकता। ये कुछ व्यवस्था ऐसी है कि साक्षात जहाँ तीर्थंकरों के समोषण लगते हैं वहाँ पर एक ही समोषण होगा, दूसरे तीर्थंकर आ जाए उनका दूसरा समोषण नहीं लगा सकते। लेकिन स्थापना निक्षेप की महिमा देखो कि अगर चाहें आप लोग तो एक ही स्थान पर एक नहीं 170 ढाई दीप के पूरे समोषण लगा करके और विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रतिमाओं को रखने के लिए निषेध नहीं है, एक ही वेदी पर प्रतिमा के रूप में जो विराजमान करते हैं उनके लिए। ऐसी नहीं कि एक प्रतिमा विराजमान हो गई तो दूसरी प्रतिमा कहेगी नहीं आप यहाँ नहीं, सारी प्रतिमाएं एक ही स्थान पर विराजमान की जाती हैं, पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी महिमा उस समोषण की रहती है। तो एक सभा त्रियंचों की भी होती है। सुन रहे हैं मनुष्यों, इतने स्वार्थी हो गए हो आप लोग कि त्रियंचों को लिए तो आपने अब घरों में भी स्थान देना बंद कर दिया, गोपालन आपने बंद कर दिया। और सच्चे गोपालक अगर कोई है तो जैन लोग हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप लोगों के लिए वार्ता बताई है, आजीविका की विधि बताई है, उसमें कृषि सबसे पहले कृषि रखा। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों से कहा कृषि करो। दूसरे नंबर पर धैनवाह यानी पशु पालिना, पशुओं का पालन करो। ये दूसरे नंबर पर है, सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों का पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि एक पशुओं के लिए भी यहाँ पर स्थान बना दिया जाए कि वह भी आकर के धर्म लाभ ले सके। अगर आ भी जाए तो 2 डंडे लेके और खड़े हो जाते हैं आप। यहाँ आपका कोई स्थान, लेकिन समोषण में आप देखिए कि वहाँ पर सिंह आदि सारे पशु आकर के बैठते। इसलिए आचार्य ने एक लिखा है कि पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। जहाँ दया का वास होता है जिनके कण कण में दया विद्यमान रहती है, ये दया अपने आप में एक ऐसा महान गुण है। यानी इस
धर्म की अगर कोई जड़ है, मूल है, तो वह दया है। और सबसे बड़े दयालु तो ये ऊपर बैठे हुए हैं, यही सबसे बड़े दयालु होते हैं। दया का कोई खजाना है तो इनके पास है। सभी जीवों के ऊपर दया करने वाले होते हैं। ऐसे इन दयालु के निकट सिंह और मृग एक साथ वहाँ पर बैठते हैं, बड़े मुस्कान लेते हुए। इसलिए अभी श्री भूवलय ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनके सिंहासन कैसे होते हैं, तो चतुर्मुखी सिंह का ही उनका सिंहासन होता है। और जैसे वर्ण वाले भगवान होते हैं वैसा ही वह सिंहासन स्फटिक मणि का होता है। उसकी हाइट भी बताई गई है, सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर बताई गई है, क्योंकि यह सिंह जो सिंह के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है ये सामान्य सिंह नहीं है, ये निरी सिंह हैं। नरों में भी सिंह यानी ऐसे निर्भीक और निरीह वृत्ति रखने वाले होते हैं, जिनके अंदर दया करना रहती है। उसके कारण से समोसरण में आकर के भी सिंह भी बिल्कुल ऐसा सज्जन बन कर के वहाँ बैठता है कि वहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वहीं पर सर्प है, बिल्कुल प्रेम के साथ बैठा हुए, आंखें उसकी लाल नहीं होती, वहाँ पर उसकी जिह्वा आपको डराती नहीं है। उस सर्प जब बैठा है फण फैलाए, तो उसकी छाया में कौन, मेढक आकर के बैठा हुआ है। वहीं पर नेवला भी बैठा हुआ है। जन्म जात बैर को धारण करने वाले पशु भी इस प्रकार की क्रूरता भूल जाते हैं। किसी ने कहा है, निस्संग हैं जो वायु से, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, कैसी अहो अलौकिक ऐसे बीतराग प्रभु की सूरता। ऐसे बीतराग प्रभु की सूरता देखो कि जिनके निकट ऐसे लोग। और हम लोग क्या करते हैं कि समोसण में आकर के भी एक दूसरे की पूजा करने लग जाते हैं। कुछ लोग मंदिर में आकर के भी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मंदिर में आकर के इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ये आप लोग जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो और सारी कसाओं को एक तरफ रख दो और प्रसम भाव के साथ ही जिनालय में प्रवेश करना चाहिए, समोषण आदि में प्रवेश करना चाहिए। और जो यहाँ आकर के कहते हैं वहाँ के कर्म यहाँ कटे, यहाँ के कहाँ, वहाँ के कर्म जो आपने संसार दशा में किए हैं वो यहाँ आकर के आपके कर्म कटने वाले हैं। लेकिन यहाँ अगर कर्म बंधन करके चले जाओगे तो कहाँ कटेंगे। वज्रलेपो भविष्यति, वह वज्रलेप के समान हो जाते हैं। इसलिए समोषण में बैठ कर के आप लोगों का तीव्र पुण्य उदय आया है तो ये समझो कि इस इंदौर का उदय यानी पुण्य का उदय उदयनगर से हुआ है। और उदयनगर वालों ने ऐसा मंगलाचरण किया और महान मंडलीय सिद्ध चक्र की आराधना की। तब से इंदौर वालों के जो जो भावनाएं हमारे पास आती जा रही हैं सबकी पूरी होती चली जा रही है। किसी को खाली लौटना नहीं पड़ता। ऐसी भावना के साथ आप लोगों को ये विधान करना है। और इस विधान में जो उद्देश्य बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है कि हमारे पास प्रभु बहुत बड़े पास प्रभु हो जाएं, ऐसे आचार्य भगवंत का आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। और बड़े के साथ साथ आपका जिनालय भी बड़ा हो जाए, इसके लिए भी आशीर्वाद है।
और उसके साथ साथ आप लोगों का हृदय भी बड़ा हो जाए, इसके लिए भी आशीर्वाद है। और ये समोसरण विधान है जिसको करने वाले चक्रवर्ती आदि हुआ करते हैं। बड़े बड़े इंद्रगण आदि इस प्रकार से आकर के इन बड़े बड़े विधानों को करने वाले होते हैं। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि ये समोसरण विधान कहो या कल्पद्रुम कहो, एक ही बात है। उसमें इस प्रकार की आराधना की जाती है। और चक्रवर्ती किमिक्षिक दान देता है। क्या करता है? किमिक्षिक दान। आओ किसको क्या चाहिए है। हम लोगों का पिछली जो गर्मी थी उस गर्मी का समय साहेगढ़ में हम लोग थे। उस समय साहेगढ़ वालों ने एक बार ऐसा विधान किया था कि उन्होंने पूरी जैन समाज ने किमिक्षिक दान किया था। यानी वहाँ की जो भी गरीब जनता है, और उन्होंने जहाँ विधान हो रहा था आसपास में पूरे एरिया में उन्होंने एक बाजार लगा दिया था, बिक्री करने के लिए नहीं, किमिक्षिक दान देने के लिए। जिसको अनाज चाहिए अनाज ले जाओ, जिसको गुड़ चाहिए गुड़ ले जाओ, जिसको शक्कर चाहिए शक्कर ले जाओ। ऐसे पैकेट बना बना करके सबने रख करके, और ऐसा वह विधान किया था जिस विधान की चर्चा आज भी वहाँ पर होती है, निरंतर होती। तो आप लोगों के लिए भी ऐसा करना है। कम से कम इधर वो नहीं कर सको तो इतना तो करना है कि इस समोसरण में अपनी भावनाएं लेकर के कि इतना कर देना कि हमारे जो अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी पासनाथ भगवान हैं उनका एक भव्य पाषाण का जिनालय यहाँ पर बन जाए। पर इतना आपने कर लिया, आपका इस विधान करना सार्थक हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की जय।